जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। यह कथा सुनने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। जगत जननी माता की जय। प्रिय भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप बड़े ही प्रेम से और प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने शिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस, जिसका अंत केवल शिव के पुत्र हाथों ही संभव था, तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता को इन नामों से भी जाना जाता है। स्कंद माता, हिमालय की पुत्री पार्वती, इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया है और गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान हैं। इन माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के अवतार ममता की प्रतीक माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। माता के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन से ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 4 भुजा धारिणी माता स्कंद माता के एक दाहिनी भुजा में कमल पुष्प है, तो दूसरी भुजा से माता गोद में बैठे भगवान कार्तिकेय के वाल रूप को संभाल रही है। वही पहले बाएं भुजा में भी एक कमल पुष्प है, तो दूसरी भुजा वरद मुद्रा में है। इस अलौकिक रूप में माता कमल की आसन पर विराजमान है। देवी स्कंद माता की सवारी सिंह है। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की मन, कर्म और वचन से आराधना करने वाले निसंतान भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति देवी का नाम स्कंद माता कैसे पड़ा? विद्यमान देवी का नाम स्कंद माता होने के पीछे कई कारण बताते हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित यह है कि माता पार्वती और भगवान शंकर के 2 पुत्र थे। एक का नाम कार्तिकेय और दूसरे का नाम गणेश। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। चूँकि पार्वती माँ स्कंद की माता थी, इसलिए समस्त देवगण इन्हें स्कंद माता के नाम से संबोधित करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि कहानियों के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता स्नेह की देवी की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची निष्ठा से स्कंद माता की पूजा करता है, माता उसे समस्त सांसारिक माया से मुक्त कर देती है। देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना से भक्त मनोवांछित फल पाते हैं। मृत्यु भवन में ही माँ के सच्चे भक्तों को सुख शांति प्राप्त होती है।
माता अपने प्रिय भक्त जनों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्कंद माता की उपासना करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वतः ही हो जाती है और इनके साधकों में माँ का तेज समाहित हो जाता है। देवी माँ का 5 बार रूप। देवी स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। कहानी यह है कि दैत्य वज्रांग के पुत्र का नाम तारकासुर था। तारकासुर बाल्यावस्था से ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का भक्त था। इस समय वह मधुबन नामक पवित्र स्थान पर कठिन तपस्या करने लगा। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि तारकासुर ने एक पैर पर 100 वर्षों तक तपस्या किया था। उसने केवल पानी पीकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। एक समय ऐसा भी आया जब तारकासुर ने पानी का भी त्याग कर दिया और 100 वर्षों तक जल के भीतर तपस्या की और फिर अग्नि में 100 वर्ष तक तप में लगे रहे। तपस्या 100 वर्षों तक उन्होंने हाथों पर खड़े होकर उल्टा तपस्या भी की। तारकासुर के इस घोर तप से ब्रह्मा जी में भूचाल आ गया। वह तीनों लोग हिलने लगा। तारकासुर के इस कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए। वह उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे तारका, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वत्स तारकासुर ने ब्रह्मा के देव के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी तप से इतना ही प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अमर तत्व प्रदान करें। फिर ब्रह्मदेव ने तारकासुर को समझाया कि हे दैत्य कुमार, तुम मृत्यु लोक में जो जन्म है उसकी मृत्यु अटल है, तुम कोई और वरदान मांगो। तब तारकासुर ने कहा, हे पिता परमेश्वर, यदि मृत्यु अटल है तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मृत्यु प्राप्त करूं। ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया। तारकासुर जानता था कि माता सती के शोक में डूबे शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और जब विवाह ही नहीं करेंगे तो पुत्र कहाँ से होगा। वरदान पाकर तारकासुर अन्य असुरों की भांति देवलोक में उत्पात मचाने लगा। देवगण ब्रह्मा देव के पास पहुँचे और कहा, हे सृष्टिकर्ता, तारकासुर को आपने कैसा वरदान दे दिया जिसके बल से वो समस्त देवलोक का विनाश करने में लग गया है। अब इसकी मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए महादेव को विवाह करना होगा। तत्पश्चात जो उनके पुत्र होंगे उसी के हाथों तारकासुर का वध अंत संभव है। सभी देवगण महादेव के पास पहुँचे, उन्हें विवाह करने के लिए मनाया तो बहुत प्रयास के बाद महादेव मान गए और पर्वतराज हिमालय की पुत्री से विवाह किया। माता पार्वती और महादेव के घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम स्कंद कार्तिकेय पड़ा। माता कार्तिकेय ने ही स्कंद को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर तारकासुर से युद्ध करने के लिए योग्य बनाया। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में स्कंद ने राक्षस राज तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार शिव कुमार कार्तिकेय ने देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा विधि इस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरा वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। तत्पश्चात पूजन स्थल को गौमूत्र व गंगा जल से शुद्ध कर अपना आसन लगाएं। एक तांबे चांदी या फिर कोई मिट्टी का पात्र लें, उस पर निर्मल जल डालें। जल में आम का पल्लव रखें, हो सके तो कलश में कुछ सिक्के डालें। इसके बाद माँ स्कंद माता का पूजन का संकल्प लें। माता को केले और फल का भोग लगाएं। स्कंद माता को फूल में चंदन लगाकर चढ़ाएं। इससे आपके परिवार में सुख शांति का वास होगा और निसंतान को संतान प्राप्त होगी। सच्ची श्रद्धा से माँ की पूजा करें तो माता निरोगी होने का आशीर्वाद देती है। इसके बाद आरती करके भोग लगाएं और प्रसाद को भक्तों में बांटें। मित्रों, इस कथा को अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जरूर सुनिएगा। इस कथा को सुनने से परिवार में सभी गरीबी और
भाग्य की देवी माँ लक्ष्मी कभी नहीं रूठेगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए।